राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि माँ यशोदा कृष्ण से पूछ रही होती हैं कहाँ जाना पड़ेगा। तभी कृष्ण कहते हैं वापस द्वारका, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी आप सबको छोड़कर वहाँ जाना ही होगा। कुछ ऐसा होने वाला है द्वारका में जो किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनकर के माँ यशोदा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि तूने तो कहा था लल्ला कि तू थोड़े दिन और रुकेगा। तब कृष्ण सबको याद दिलाते हैं अपने वचन के बारे में और कहते हैं मैंने ये भी तो कहा था माता कि जब बलराम दाऊ यहाँ आ जाएंगे तब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब बलराम दाऊ यहाँ आ गए हैं तो मुझे जाना ही होगा। मेरा कर्तव्य भी तो है द्वारका के लिए, इसलिए मुझे आप आज्ञा दें और ऐसे रोकर के तो मुझे विदा ना करें। बलराम दाऊ ये सब सुनकर कहते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कृष्ण कहते हैं कि नहीं दाऊ, जो होने वाला है अब उसमें कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता, आप भी नहीं, इसलिए मुझे अकेले ही जाना होगा। यहाँ राधा कहती हैं कि नहीं कृष्ण, तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तभी कृष्ण थोड़े से परेशान होते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ कोई नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ आप सबका यहाँ रुकने का कितना मन है, इसलिए मैं अकेले जाऊँगा, कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। यहाँ पर मैया यशोदा कहती हैं कृष्ण से कि मेरा पुत्र अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए जा रहा है, इसीलिए मैं रोऊंगी नहीं। लेकिन ये जो मेरे आंसू निकल रहे हैं तो इन्हें मेरी कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरे प्रेम ही समझ। लेकिन कान्हा, मैं जानती हूँ कि तू बहुत शक्तिशाली है और मैं चाहूँगी कि तू विजयी होकर के ही लौटे, लेकिन क्या तू लौट कर तो आएगा? तभी सारी गोपियाँ भी कहती हैं कि कृष्ण, तुम कभी लौट कर तो आओगे ना, हमसे मिलोगे ना? तभी कृष्ण कहते हैं कि ज़रूर, अगर मौका लगा तो मैं यहाँ लौटूंगा और आप सबसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। तभी मैं यशोदा कृष्ण के जाने से पहले ही अंदर चली जाती हैं और कहती हैं कि मैं अपने लल्ला को जाता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए मुझसे नहीं होगा। और मैं यशोदा अंदर चली जाती हैं। कृष्ण फिर सबसे विदा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं और सब उन्हें देख कर रोते रहते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि कृष्ण जाते हैं अकेले और सोचते जाते हैं कि आखिर सब लोगों को मैंने कितना दुखी कर दिया। इधर दिखाया जाएगा कि ऋषिगण यज्ञ कर रहे होते हैं, तभी बीच में उनके यज्ञ को भंग कर दिया जाता है और दो भाई आते हैं जो कि राक्षस होते हैं और वो ऋषि मुनियों को मार पिटाई करते हैं बहुत ज़्यादा। उनकी कुटिया में आग लगा देते हैं और जितने भी यंग ऋषि होते हैं उन सबको बंदी बना लेते हैं और बूढ़ों पर अत्याचार करते हैं। हाथ जोड़कर ऋषिगण कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो? तभी उनमें से एक भाई कहता है कि भ्राता, हम जो कर रहे हैं वो उचित तो है? तभी वो कहता है कि हाँ, तुम चिंता मत करो, हम हमेशा उचित ही करेंगे और मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम सिर्फ मेरी बात मानो। हम जो कर रहे हैं वो उद्धार के लिए कर रहे हैं। ये ऋषिगण यज्ञ के नाम पे ढोंग करते हैं और दक्षिणा की मांग करते हैं। ये सब ढोंग है, प्रपंच है इनका, इसलिए इन्हें सही मार्ग दिखाना ही होगा। चलो सैनिकों, जो यंग ऋषिगण हैं उन्हें बंदी बना लो और वृद्धों को यहाँ छोड़ दो, वृद्धों से हमें कोई काम नहीं है। यहाँ पर कृष्ण जा रहे होते हैं द्वारका के मार्ग की ओर। तभी वहाँ बीच में राधा माखन लेकर के खड़ी होती हैं, जिसे देखकर कृष्ण सरप्राइज हो जाते हैं। राधा कहती हैं कृष्ण, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे बिना चले जाओगे? क्या कृष्ण के बिना राधा यहाँ रह सकती है? जहाँ कृष्ण वहाँ राधा, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य आऊँगी। वृंदावन में रुकना मैं चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ, तुम्हारे बिना नहीं। और तुम माखन खाए बिना कैसे जा सकते हो? तभी राधा माखन निकालती हैं और कृष्ण को ग्रहण करवाती हैं और बड़े ही प्रेम से ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पर राधा कन्विंस कर लेती हैं कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए। यहाँ जो ऋषि मुनि हैं वो पूछेंगे उस असुर से कि आखिर आप लोग हमारे जो जवान ऋषि हैं उनको ले जाकर के करते क्या है, आपने बताया नहीं। तो ये वो कहता है कि ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब हम तुम्हें नहीं दे सकते, लेकिन इतना जान लो कि हम सब तुम्हारे उद्धार के लिए ही ये सब कर रहे हैं। ऋषिगण इतने परेशान हो जाते हैं कि आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये सब परेशानी हमें द्वारकाधीश तक पहुँचानी ही होगी। यहाँ पर राधा और कृष्ण का वेलकम करती हैं रुक्मिणी और द्वारका में वापस आ जाते हैं। कृष्ण पूछते हैं शाम से कि सब कुछ ठीक तो है? शाम कहता है जी पिताश्री, सब कुछ नियंत्रण में है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऋषिगण आए हैं अपनी कहानी सुन लेकर के, बस उन्हीं का आपको सुनना है। तभी ऋषिगणों जो कि कैद किए होते हैं जवान वाले, उन्हें असुर भाई लेकर के गुफा में आते हैं और सब पूछते हैं कि आप लोग हमारे साथ करने के वाले हैं, हमारी बलि देने वाले हैं, हमारी जान लेने वाले हैं? तो ये वो कहता है छोटा भाई कि वो मार्ग देख रहे हो, वो जो द्वार है उसके पीछे है तुम्हारा उद्धार।
यहाँ पर कृष्ण की सभा में ऋषिगण आएंगे और उनसे हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा पिछली 3 बार से हो रहा है। हमारे जो यंग पीढ़ी के ऋषिगण हैं उन्हें कैद करके ले जाया जाता है और वो दोनों भाई आखिर उनके साथ क्या करते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आते। यहाँ पर साम ये सुनते ही बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, पिताश्री, इस कार्य के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जाऊँगा और मैं सुनिश्चित करूँगा कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है ये पता लगाऊँ। कृष्ण कहते हैं, ठीक है, लेकिन याद रखो, जब तक तुम्हें कोई भी अनर्थ वाली बात ना लगे तब तक तुम कोई भी प्रहार नहीं करोगे, सिर्फ देख कर के आओगे कि वहाँ क्या हो रहा है। साम मान जाता है और यहाँ पर वो खोज में निकल चलता है कि आखिर वो दोनों भाई ऋषियों के साथ करते क्या है। यहाँ ऋषिगण देखेंगे कि द्वार के पीछे तो शादी का मंडप सजा होता है जहाँ पर ढेर सारी कन्याएं होती हैं, जिसे देख कर के वो कहते हैं कि ये सब क्या है। तभी वो जो असुर भाई है बड़ा, वो कहता है लड़कियों से कि ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितने योग्य और संस्कारी वर ढूंढे हैं, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे लिए ऐसा नहीं ढूंढ पाते। क्या कोई कह सकता है कि तुम्हारे माता पिता का ऋण मैं उतारूंगा? देखो इन्हें, कितने अच्छे पति हैं, है ना। तभी साम यहाँ पहुँच जाता है उस गुफा के बाहर जहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है कि आखिर वो गए कहाँ ऋषिगण को लेकर। तभी ऋषि कहते हैं कि नहीं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम ये विवाह नहीं कर सकते, हम ये पाप नहीं कर सकते। तभी वो क्रोधित हो जाता है और वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारे माता पिता ने भी ये पाप करके ही तुम्हें इस धरती पर लाया है। शाम को ऋषियों की वस्तु मिलती है, उन्हें फॉलो करते हुए उसी गुफा में पहुंच जाता है जहाँ पर शादी हो रही होती है और जबरन ऋषियों की शादी करवा दी जाती है। शाम छुप कर देखता है कि ऋषिगण बलपूर्वक उस असुर के आगे मजबूर होते हैं और शादी के साथ फेरे लेकर उनसे विवाह कर लेते हैं। तभी शाम को कृष्ण की बात याद आती है कि कुछ भी अनुचित लगे तो ही प्रहार करना, अन्यथा सिर्फ देखकर लौटाना। शाम कहता है कि नहीं, हम प्रहार नहीं कर सकते क्योंकि ये तो विवाह है, इससे किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर वो कहता है ऋषिगण से, अब तुम्हें अपने साथ साथ अपनी पत्नी का भी पालन पोषण करना होगा और देखा मैं कितना अच्छा कार्य कर रहा हूँ। यहाँ पर राधा कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं। कृष्ण से राधा पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, आखिर वहाँ पे क्या कर रहा होगा जवान ऋषियों के साथ में वो दोनों भाई। तभी कृष्ण कहते हैं कुछ ऐसा जिसे सुन कर के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे सब। तभी शाम आता है और वो कहता है कि वहाँ पर विवाह हो रहा है और वो भी जबरन। ये सुनकर के कृष्ण और राधा दोनों ही हैरान रह जाते हैं और शाम सब कुछ जो देख कर आया है वो बताता है। और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।